नमस्कार दोस्तों, हाइपोथायराइड हार्मोनी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। हमारा मोटो है लिव लाइफ फील राइट। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया का बेस्ट रिकवरी डॉक्टर के बारे में। क्या आप जानते हैं वो कौन है? सोचिए सोचिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। वो है नींद। जी हाँ, आपने सही सुना, नींद। कैसे? आइए पता करते हैं। सबसे पहले पता करते हैं नींद क्या है। नींद स्वाभाविक रूप से रेस्ट एंड रिकवरी की स्थिति है जो शरीर और मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। नींद के दौरान चेतना कम हो जाती है, संवेदी गतिविधियां कम हो जाती है और अधिकांश स्वैच्छिक मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शरीर के टिश्यूज को मरम्मत करने, ऊर्जा बहाल करने और नर्वस सिस्टम के ऑप्टिमम फंक्शनिंग को बनाए रखने में अनुमति देती है। चलिए अब पता करते हैं हम क्यों सोते हैं। नींद उस समय से कहीं अधिक है जब हमारा शरीर बंद हो जाता है। ये शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण और संज्ञानात्मक कार्य के लिए आवश्यक एक सक्रिय पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रिया है। ऊर्जा को रिचार्ज करने से लेकर यादों को मजबूत करने और हार्मोन को संतुलित करने तक नींद स्वस्थ जीवन की नींद। अब हम बात करते हैं नींद का विज्ञान। ये महत्वपूर्ण क्यों है? शरीर को पुनर्स्थापित करता है। नींद के दौरान कोशिकाएं स्वयं को मरम्मत करती है, मांसपेशियां बढ़ती है और ऊतक पुनर्जीवित होते हैं। शारीरिक स्वस्थता के लिए गहरी नींद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बढ़ाता है। नींद न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करती है, यादों को मजबूत करती है और क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। यह मस्तिष्क से बीटा एमिलॉइड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को भी साफ करता है जो अल्जाइमर से जुड़ा है। नींद हार्मोन्स को भी संतुलित करता है। नींद ग्रेलिन और लेप्टिन जैसे भूख हार्मोन को नियंत्रित करती है, साथ ही कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को भी नियंत्रित करती है जो वजन और तनाव के स्तर को प्रभावित करते हैं। हमें कितना सोना चाहिए? आवश्यक नींद की मात्रा आयु, लिंग और जीवन चरणों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। 1 साल तक के बच्चों तक 12 से 16 घंटे की नींद जरूरत है। 1 से 3 साल तक बच्चों के लिए 11 से 14 घंटों की नींद की जरूरत है। जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, नींद की ज़रूरत कम होती जाती है। जैसे ही हम 18 साल के हो जाते हैं, हमारी नींद की ज़रूरत 7 से 9 घंटे तक रहती है, जो कि ऑलमोस्ट फिक्स रहता है बुढ़ापे तक। हार्मोनल बदलावों के कारण महिलाओं को अधिक नींद की आवश्यकता होती है, जैसे गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान। पुरुषों को महिलाओं की तुलना में कम नींद संबंधी विकारों का अनुभव होता है, लेकिन अक्सर खर्राटों या स्लीप एपनिया जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब आप समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपिंग पैटर्न्स। पहला है आरईएम स्लीप, जिसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। इस अवस्था में सपने आते हैं, भावनात्मक रेगुलेशन और स्मृति कंसोलिडेशन के लिए आवश्यक है। दूसरा पैटर्न है नॉन आरईएम स्लीप। इसमें 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज में हल्की नींद, आसानी से जाग जाना। दूसरा स्टेज है शरीर के तापमान में गिरावट के साथ वास्तविक नींद की शुरुआत। तीसरा और चौथा स्टेज होते हैं गहरी नींद। स्वास्थ्य लाभ के लिए आरामदायक नींद
महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं नींद के चक्र के बारे में। प्रत्येक रात हम इन चरणों से लगभग 4 से 6 बार साइकिल चलते हैं। एक पूरा चक्र लगभग 90 मिनट तक चलता है। अब हम बात करते हैं स्लीपिंग पैटर्न्स डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में। बच्चे अक्सर गहरी नींद और प्रचुर मात्रा में REM का अनुभव करते हैं, जो विकास और सीखने में सहायता करता है। किशोरों में जैविक घड़ियां बदल जाती हैं, जिससे सोने और जागने का समय देर से होता है। वयस्कों में नींद अक्सर हल्की हो जाती है। REM और गहरी नींद में कम समय लगता है, और बुजुर्गों में बार बार जागने और जल्दी उठने से नींद खंडित हो जाती है। अब हम बात करते हैं नींद की क्वालिटी क्वांटिटी से अधिक क्यों मायने रखती है। अधिक देर तक सोने का मतलब हमेशा बेहतर नींद नहीं होती। गुणवत्तापूर्ण नींद निर्विधि पुनर्स्थापनात्मक आराम लक्ष्य है। एक सुसंगत शेड्यूल सोने से पहले न्यूनतम स्क्रीन समय और अनुकूल नींद का माहौल जैसे कारक भी अंतर पैदा करते हैं।